राधे राधे भक्तों, जीवन की इस अनंत यात्रा में हम सभी किसी न किसी पड़ाव पर ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां हमें ऐसा प्रतीत होने लगता है कि चारों ओर केवल निराशा ही निराशा है। हमारे बनते हुए कार्य बिगड़ने लगते हैं, धन का आगमन रुक जाता है और घर में दरिद्रता अपने पैर पसारने लगती है। हम अथक परिश्रम करते हैं परंतु फिर भी हमें वह सफलता प्राप्त नहीं होती जिसके हम अधिकारी हैं। ऐसे में हमारा मन विचलित हो उठता है और हम ईश्वर से यही प्रश्न करते हैं कि आखिर हमारी तपस्या में, हमारी प्रार्थना में ऐसी क्या कमी रह गई। परंतु आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में कुछ ऐसी विशेष तिथियों का वर्णन किया गया है जिन पर यदि पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ कुछ अचूक उपाय किए जाएं तो हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। आज मैं आपको दो ऐसी ही अत्यंत महत्वपूर्ण तिथियों और उन पर किए जाने वाले महा उपायों के विषय में बताने जा रहा हूं। भक्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन अमल की एकादशी के विषय में। यह कोई साधारण तिथि नहीं है, यह वह परम पवित्र दिन है जब भगवान श्री हरि की असीम कृपा इस पूरी सृष्टि पर बरसती है। एकादशी का दिन अपने आप में ही सिद्धियों का दिन होता है, परंतु जब यह 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन अमल की एकादशी के रूप में आती है तो इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और एकादशी भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि है। जब नारायण और नारायणी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त करने का ऐसा दुर्लभ संयोग बने तो उसे किसी भी स्थिति में अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन अमल की एकादशी के दिन आपको एक अत्यंत ही सरल परंतु चमत्कारिक उपाय करना है। यह उपाय है 11 चावल के दानों का उपाय। ध्यान से सुनिए भक्तों, इस उपाय को करने की पूर्ण विधि 27 फरवरी की प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल और एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाएं। यह हल्दी आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगी और आपको भीतर से शुद्ध करेगी। स्नान करने के पश्चात स्वच्छ पीले या श्वेत वस्त्र धारण करें। काले या नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूर्णतः वर्जित है। अब अपने घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करें, वहां एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र के समक्ष गाय के शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में रुई की बाती का प्रयोग करें और उसमें थोड़ा सा कुमकुम डाल दें। अब आपको 11 चावल के दाने लेने हैं। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चावल के दाने बिल्कुल साबुत होने चाहिए। इनमें से कोई भी दाना खंडित या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में चावल को अक्षत कहा जाता है। अक्षत का अर्थ ही होता है जिसका कभी क्षय न हो, जो कभी नष्ट न हो। यदि आप खंडित चावल का प्रयोग करेंगे तो आपकी मनोकामना भी खंडित ही रह जाएगी। इसलिए पूरी सावधानी के साथ 11 सुंदर और पूर्ण दाने चुन लें। अब एक छोटी सी कटोरी लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें और कुछ बूंदें शुद्ध जल की मिलाकर एक लेप तैयार कर लें। इन 11 चावल के दानों को इस हल्दी के लेप में अच्छी तरह से मिला लें ताकि सभी दाने पूर्ण रूप से पीले हो जाएं। पीला रंग भगवान विष्णु को अति प्रिय है और यह गुरु ग्रह का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो धन, विद्या और सुख समृद्धि का कारक है। जब ये 11 दाने पीले हो जाएं तो इन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखें। अपनी आंखें बंद करें और अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। अपने हृदय में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के युगल स्वरूप को बसा लें। अब अत्यंत ही शांत मन से, बिना किसी जल्दबाजी के अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराएं। यदि आप धन की कमी से जूझ रहे हैं, यदि आपके ऊपर बहुत अधिक कर्ज हो गया है, यदि आपका व्यापार नहीं चल रहा है,
या आपके घर में रोग और क्लेश का वास है, तो उन सभी कष्टों को भगवान के चरणों में रख दें, उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी यह विनती स्वीकार करें और मेरे जीवन से इन अंधकारों को दूर करें। इसके पश्चात तल से एक एक करके वह पीला चावल का दाना भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करते जाएं। हर दाना अर्पित करते समय मन ही मन भगवान के किसी भी सरल नाम का स्मरण करते रहे। ऐसा आपको 11 बार करना है, 11 दाने और 11 बार अपने हृदय की पुकार। यह प्रक्रिया 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की क्षमता रखती है। जब आप यह पूरी विधि संपन्न कर लें तो वहीं बैठकर थोड़ी देर भगवान का ध्यान करें, अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें और यह विश्वास करें कि आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई है। भक्तों, यह उपाय यहीं समाप्त नहीं होता। अगले दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात जब आप पुनः पूजा करने बैठें तो भगवान के चरणों में अर्पित किए गए उन 11 चावल के दानों को अत्यंत सम्मान के साथ वहां से उठा लें। एक छोटा सा पीले रंग का स्वच्छ कपड़ा लें और इन 11 दानों को उस कपड़े में रखकर एक छोटी सी पोटली बना लें। इस पोटली को आप लाल धागे से बांध सकते हैं। अब इस पोटली को अपने घर की उस तिजोरी में या उस स्थान पर स्थापित कर दें जहां आप अपना धन रखते हैं। यदि आपका कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान है, कोई दुकान है, तो आप इसे अपने गल्ले में भी रख सकते हैं। यह 11 चावल के दाने कोई साधारण दाने नहीं रह गए हैं। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के पावन प्रभाव और आपकी सच्ची श्रद्धा ने इन्हें एक शक्तिशाली चुंबक में परिवर्तित कर दिया है, जो अब चारों दिशाओं से धन और समृद्धि को आपकी ओर आकर्षित करेगा। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि इस उपाय को करने के कुछ ही समय पश्चात आपके आय के नए मार्ग खुलने लगेंगे, रुका हुआ धन वापस आने लगेगा और अनावश्यक खर्चों पर रोक लग जाएगी। परंतु भक्तों, एक बात का सदैव ध्यान रखें, यह उपाय तभी अपना पूर्ण प्रभाव दिखाएगा जब आपका हृदय शुद्ध होगा। यदि आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या है, किसी के प्रति द्वेष है या आप किसी का बुरा चाहते हैं, तो दुनिया का कोई भी उपाय आपके लिए कार्य नहीं करेगा। 31 फरवरी के दिन आपको अपने मन, कर्म और वचन से पूर्णतः पवित्र रहना है। किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं, किसी का अपमान न करें और हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें। दान करने से हमारे पुण्यों में वृद्धि होती है और हमारे द्वारा किए गए उपायों का फल कई गुना बढ़ जाता है। अब हम उस दूसरे महा उपाय की ओर बढ़ते हैं जो आपके जीवन की काया पलट कर सकता है। भक्तों, फाल्गुन का यह पावन मास केवल आमल की एकादशी तक ही अपनी कृपा नहीं लुटाता, बल्कि यह मास अपने साथ लेकर आता है एक और ऐसा चमत्कारी दिन जो तंत्र, मंत्र और जड्डी बूटियों की सिद्धि के लिए सर्वोच्च माना जाता है। और वह दिन है 4 मार्च, होली का पावन पर्व। होली का नाम सुनते ही हमारे मन में रंगों की बौछार और उल्लास भर जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि 4 मार्च होली का दिन केवल एक दूसरे को रंग लगाने तक सीमित नहीं है। प्रकृति के रहस्यों को जानने वाले और सिद्धियों के साधक भली भांति जानते हैं कि 4 मार्च होली के दिन प्रकृति में व्याप्त ऊर्जा का स्तर अपने चरम पर होता है। इस दिन यदि कोई विशेष वनस्पति सही विधि और सही मुहूर्त में प्राप्त कर ली जाए तो वह मनुष्य के जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिटा सकती है। 4 मार्च होली के दिन आपको जिस वनस्पति की, जिस जड़ की खोज करनी है, वह कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है। वह आपके आसपास ही कहीं मिल जाएगी। आपको केवल दृष्टि और ज्ञान की आवश्यकता है। मैं बात कर रहा हूं सफेद आंकड़े के पौधे की,
जिसे मदार या आंख भी कहा जाता है, अथवा अपामार्ग के पौधे की, जिसे कई स्थानों पर चिड़चिड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों ही पौधों में चमत्कारिक शक्तियां समाहित होती हैं, विशेषकर जब इन्हें 4 मार्च होली के दिन प्राप्त किया जाए। यह जड़ जहां मिले देखते ही तोड़ लेना, क्योंकि यही वह जड़ है जो आपके घर में धन के अंबार लगा सकती है। परंतु भक्तों, इस जड़ को प्राप्त करने की भी एक विशेष विधि है, एक मर्यादा है, जिसे निभाना अत्यंत आवश्यक है। आप यूं ही जाकर किसी भी पौधे को उखाड़ नहीं सकते। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टे आपको प्रकृति के कोप का भाजन बनना पड़ सकता है। इसीलिए विधि को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें। 4 मार्च होली के दिन जब आप घर से बाहर निकलें तो आपका मन पूर्ण रूप से ईश्वर के चरणों में लगा होना चाहिए। जब आप किसी ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां सफेद आंकड़ा या अपामार्ग का पौधा लगा हो, तो सबसे पहले दूर से ही उस पौधे को प्रणाम करें। अपने जूते या चप्पल वहीं उतार दें और नंगे पैर उस पौधे के समीप जाएं। पौधे के पास पहुंचकर सबसे पहले उस पर थोड़ा सा स्वच्छ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो एक छोटा सा दीपक भी उस पौधे के समीप प्रज्वलित करें। अब हाथ जोड़कर अत्यंत विनती के भाव से उस वनस्पति देवता से प्रार्थना करें। उनसे कहें कि हे देव, हे प्रकृति के अंश, मैं अत्यंत ही संकट में हूं। मेरे जीवन में धन का अभाव है और मैं अपनी इन परेशानियों को दूर करने के लिए आपकी शरण में आया हूं। कृपया आप मुझे अपनी थोड़ी सी जड़ ले जाने की आज्ञा प्रदान करें, ताकि मेरे जीवन का अंधकार दूर हो सके और मैं अपने परिवार का भरण पोषण उचित प्रकार से कर सकूं। यह प्रार्थना करने के पश्चात आपको बहुत ही सावधानी से, बिना पौधे को अधिक नष्ट किए, उसकी थोड़ी सी जड़ निकालनी है। ध्यान रहे भक्तों, इस कार्य के लिए किसी भी लोहे के औजार जैसे चाकू, कैंची या फावड़े का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। लोहा इस पवित्र कार्य की ऊर्जा को खंडित कर देता है। आपको किसी लकड़ी के टुकड़े या फिर अपने हाथों का ही प्रयोग करके थोड़ी सी मिट्टी हटानी है और उस जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना है। याद रखें, यह कार्य आपको 4 मार्च होली के दिन ही संपन्न करना है। जड़ निकालने के पश्चात उस पौधे को पुनः मिट्टी से ढक दें और उसे धन्यवाद देकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। रास्ते में लौटते समय किसी से भी बात ना करें। कोई आपको पीछे से पुकारे तब भी पीछे मुड़कर न देखें। सीधे अपने घर आएं। घर आकर इस पवित्र जड़ को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएं। यदि गंगा जल उपलब्ध ना हो तो शुद्ध जल का प्रयोग भी कर सकते हैं। स्नान कराने के पश्चात इसे एक स्वच्छ स्थान पर रखें। इस पर थोड़ा सा सिंदूर या रोली अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं और मन ही मन माता लक्ष्मी का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि हे माते, जैसे यह जड़ मेरे घर में प्रवेश कर रही है, वैसे ही आप भी मेरे घर में स्थायी रूप से अपना निवास बना लें। भक्तों, 4 मार्च होली की रात्रि का अपने आप में एक अलग ही महत्व है। जब होलिका दहन का समय हो तब इस शुद्ध की गई जड़ को एक लाल रंग के रेशमी कपड़े में बांध लें और इसे अपनी मुट्ठी में बंद करके होलिका दहन स्थल पर जाएं। जब होलिका की अग्नि प्रज्वलित हो रही हो तब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ अग्निदेव को प्रणाम करते हुए उस अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय आपकी मुट्ठी में वह जड़ होनी चाहिए और आपके मन में केवल एक ही विचार होना चाहिए कि होलिका की इस पवित्र अग्नि में आपकी सभी दरिद्रता, आपके सभी रोग, आपके सभी कष्ट और आपके जीवन की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं जलकर भस्म हो रही हैं और यह जड़ अग्निदेव के आशीर्वाद से ऊर्जावान हो रही है। 7 परिक्रमा पूरी करने के पश्चात अग्निदेव को पुनः प्रणाम करें
और सीधे अपने घर आ जाएं। अब इस सिद्ध की गई जड़ को अपनी तिजोरी में या अपने धन रखने के स्थान पर पूर्ण सम्मान के साथ स्थापित कर दें। 4 मार्च होली के दिन इस विशेष विधि से लाई गई और सिद्ध की गई यह जड़ आपके जीवन में वो चमत्कार करेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह जड़ आपके घर में एक सकारात्मक आभा मंडल का निर्माण करेगी जो नकारात्मक शक्तियों को घर में प्रवेश नहीं करने देगी। जिन लोगों का पैसा कहीं फंसा हुआ है और बहुत प्रयासों के बाद भी वापस नहीं आ रहा है, उन्हें बहुत शीघ्र ही अपना धन वापस मिल जाएगा। व्यापारियों के लिए तो यह जड़ एक वरदान के समान है। यदि आपके व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या ग्राहकों की कमी है, तो 4 मार्च होली के दिन लाई गई इस जड़ के प्रभाव से आपका व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगेगा। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या जिन्हें अपनी नौकरी में पदोन्नति नहीं मिल रही है, उनके लिए भी यह जड़ नए अवसरों के द्वार खोलेगी। कुल मिलाकर धन आगमन के जितने भी मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, वे सभी इस चमत्कारी जड़ के प्रभाव से खुल जाएंगे। परंतु भक्तों, यह प्रकृति का नियम है कि हम जो कुछ भी बोते हैं वही हम काटते हैं। यदि आप 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन 11 चावल के दानों का उपाय करते हैं या 4 मार्च होली के दिन इस सिद्ध जड़ को अपने घर लाते हैं, तो आपको अपने कर्मों को भी उसी के अनुरूप शुद्ध और पवित्र रखना होगा। यदि आप छल कपट, बेईमानी या दूसरों को धोखा देकर धन कमाने का प्रयास करेंगे, तो ये सभी पवित्र उपाय आपके लिए उल्टे पड़ सकते हैं। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करता है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करते हैं। आपके घर का वातावरण भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। माता लक्ष्मी जो चंचला है, वह केवल उसी स्थान पर निवास करना पसंद करती हैं जहां शांति, प्रेम और स्वच्छता हो। यदि आपके घर में नित्य कलह होती है, परिवार के सदस्य एक दूसरे का सम्मान नहीं करते या घर में गंदगी रहती है, तो आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, माता लक्ष्मी वहां कभी नहीं ठहरेंगी। इसलिए 27 फरवरी और 4 मार्च की इन पावन तिथियों पर केवल बाह्य उपाय ही न करें, बल्कि अपने भीतर भी परिवर्तन लाएं। क्रोध का त्याग करें, क्षमा करना सीखें और अपने माता पिता तथा घर के बुजुर्गों का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद के बिना कोई भी सिद्धि पूर्ण नहीं होती। भक्तों, इन उपायों की गोपनीयता भी इनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान, तप और सिद्ध के उपाय सदैव गुप्त रखने चाहिए। जब आप 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन 11 चावल के दानों का उपाय करें, तो इसका ढिंडोरा न पीटें। किसी को भी इसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इसी प्रकार जब आप 4 मार्च होली के दिन जड़ लेकर आए, तो यह बात केवल आपके और आपके इष्ट देव के बीच ही रहनी चाहिए। यहां तक कि अपने जीवन साथी को छोड़कर परिवार के अन्य सदस्यों को भी इसके बारे में न बताएं। जब सफलता शोर मचाने लगे, जब लोग स्वयं आपसे पूछने लगे कि आपके जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ, तब भी अपनी विनम्रता बनाए रखें और सब कुछ ईश्वर की कृपा मानकर स्वीकार करें। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उपाय तो करते हैं, परंतु हमें तुरंत परिणाम नहीं मिलता। ऐसे में हम धैर्य खो देते हैं और ईश्वर पर से हमारा विश्वास उठने लगता है। परंतु भक्तों, आपको यह समझना होगा कि हर बीज को पौधा बनने में और फिर उसमें फल लगने में कुछ समय लगता है। प्रकृति रातों रात कोई जादू नहीं करती, वह एक प्रक्रिया के तहत कार्य करती है। जब आप 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन वे 11 दाने अपनी तिजोरी में रखेंगे, तो वे धीरे धीरे आपके भाग्य के चक्र को काटना आरंभ करेंगे।
आपके पिछले जन्मों के या इस जन्म के जो भी संचित बुरे कर्म हैं, जो आपके धन के मार्ग में बाधा बन रहे हैं, ये पवित्र उपाय पहले उन बाधाओं को दूर करेंगे। इसी प्रकार 4 मार्च होली के दिन लाई गई वह जड़ सबसे पहले आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखेगी और फिर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में कुछ समय लग सकता है। हो सकता है आपको 1 सप्ताह में परिणाम दिखने लगे या हो सकता है 1 महीना लग जाए, परंतु आपको अपना धैर्य और अपनी श्रद्धा नहीं खोनी है। हर दिन जब आप पूजा करने बैठें तो उस पोटली और उस जड़ को अवश्य नमन करें और ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। कृतज्ञता एक ऐसा भाव है जो चमत्कार को बहुत जल्दी आकर्षित करता है। जो कुछ भी आपके पास वर्तमान में है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, तभी ईश्वर आपको और अधिक प्रदान करेंगे। 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आम्ल की एकादशी और 4 मार्च होली, ये दोनों तिथियां कोई सामान्य तिथियां नहीं हैं। ये ब्रह्मांड के उस ऊर्जा चक्र का हिस्सा है जब मानवीय आत्मा और ईश्वरीय शक्ति का मिलन सबसे सरल हो जाता है। फाल्गुन का महीना वैसे भी प्रेम और भक्ति का महीना माना जाता है। यह वह समय है जब प्रकृति अपनी पुरानी चादर उतारकर नई कोंपलों से सजती है। तो क्यों ना हम भी अपनी पुरानी आदतों, अपनी नकारात्मक सोच और अपनी दरिद्रता की चादर को उतारकर इन पावन तिथियों पर एक नए जीवन की शुरुआत करें। भक्तों, याद रखें 11 चावल के दाने और वह सफेद आंकड़े या अपामार्ग की जड़, ये तो केवल एक माध्यम है। असली शक्ति तो आपकी श्रद्धा, आपके विश्वास और आपके कर्मों में निहित है। जब आपके कर्म पवित्र होंगे, जब आपकी श्रद्धा अटल होगी, तो ये छोटे छोटे माध्यम भी आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसलिए बिना किसी संदेह के, बिना किसी संशय के इन उपायों को करें। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ कोई कार्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उस कार्य को सफल बनाने में आपकी सहायता करने लगता है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि 27 फरवरी शुक्रवार फाल्गुन आमल की एकादशी के दिन भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसे, आपके घर के धन के भंडार कभी खाली ना हो और 4 मार्च होली के दिन जो जड़ आप अपने घर लाएं वह आपके जीवन के सभी दुखों को दूर कर दे। आपके परिवार में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके बच्चे उन्नति करें और आप सभी स्वस्थ और दीर्घायु हों। अपने मन में इसी सकारात्मक विचार के साथ इस ज्ञान को अपने हृदय में धारण करें और बताए गए नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन को एक नई दिशा प्रदान करें। राधे राधे भक्तों।